नमस्कार किसान भाइयों। धान की फसल में यूरिया फर्टिलाइजर नाइट्रोजन का उपयोग कब करें? किसान मित्रों, धान की विभिन्न किस्मों के मुताबिक ही खाद और उर्वरकों का प्रबंधन किया जाता है। साथियों, धान की कम अवधि वाली किस्मों के लिए प्रति हेक्टेयर आप 100 किलोग्राम नाइट्रोजन अर्थात 210 से 215 किलोग्राम यूरिया का प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही किसान साथियों 40 किलोग्राम फास्फोरस अर्थात 90 से 100 किलोग्राम डीएपी और 40 किलोग्राम पोटास अर्थात 90 से 100 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास की आवश्यकता पड़ती हैं। वहीं साथियों, धान की मध्यम अवधि वाली किस्मों के लिए प्रति हेक्टेयर 150 किलो नाइट्रोजन अर्थात 300 से 310 किलोग्राम यूरिया और 50 किलो फास्फोरस अर्थात 100 से 120 किलोग्राम डीएपी और 50 किलोग्राम पोटास अर्थात 100 से 120 किलो म्यूरेट ऑफ पोटास की आवश्यकता पड़ती हैं। वहीं साथियों, धान की लंबी अवधि में पकने वाली किस्मों के लिए प्रति हेक्टेयर 150 किलो नाइट्रोजन अर्थात 300 से 310 किलो यूरिया, 50 किलो फास्फोरस अर्थात साथियों 100 से 120 किलोग्राम डीएपी और 80 किलोग्राम पोटास अर्थात 130 से 150 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास की आवश्यकता पड़ती हैं। साथियों, बता दें कि धान की रोपाई के समय फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा डाल देनी चाहिए। वहीं नाइट्रोजन अर्थात यूरिया को 4 बराबर भागों में बांटकर अलग अलग समय पर डालना चाहिए। साथियों, नाइट्रोजन की पहली खुराक रोपाई के समय डाल देवें तो दूसरी खुराक रोपाई के 40 से 60 दिन की अवस्था में डालें। साथियों, दूसरी खुराक के समय ही आपको जिंक सल्फेट फर्टिलाइजर अर्थात सूक्ष्म पोषक तत्व का उपयोग भी करना होता है। साथियों, जिंक सल्फेट से आपकी धान की फसल में पीलापन दूर होता है, साथ ही खेरा डिजीज का प्रकोप देखने में नहीं मिलेगा। इसके अलावा साथियों, नाइट्रोजन की तीसरी खुराक फ्लावरिंग स्टेज अर्थात 45 से 90 दिन की अवस्था में प्रयोग करें। वहीं साथियों, नाइट्रोजन यूरिया खाद का प्रयोग की चौथी और अंतिम खुराक फसल की हेल्डिंग स्टेज अर्थात 75 से 120 दिनों के बाद ही करना चाहिए। किसान मित्रों, धान की फसल में नाइट्रोजन जैसे उर्वरकों का प्रयोग अधिक मात्रा में ना करें, अन्यथा आपकी फसल में रोगों और कीटों का प्रकोप बढ़ सकता है। किसान मित्रों, अगर आपने अब तक हमारे अपने कृषि खेती यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।